आओ जी, अब हम आ गए अपने 70th क्वेश्चन पे। किस पे आ गए बेटा? 70th क्वेश्चन पे। क्या कहता है? बुक से ध्यान से रीड करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है हमारे लिए, ठीक है? तो रीड करते हैं क्या कहता है। कहता है मन्नू एंड सृष्टि आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। मन्नू और सृष्टि पार्टनर है एक फर्म के अंदर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन है। यदि हमारे पास एक बैलेंस शीट गिवन है तो हम ये मान के चलते हैं कि इस बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल है ना वो क्लोजिंग कैपिटल होंगे। मानना क्या है, ये होता ही है कि बैलेंस शीट कब बनती है? 31 मार्च को। तो उसके अंदर जो बैलेंस पड़े हैं वो कौन से पड़े हैं बेटा? क्लोजिंग कैपिटल पड़े हैं। क्या पड़े हैं हमारे पास? वो क्लोजिंग कैपिटल। तो मन्नू और सृष्टि का कैपिटल 3 लाख और 1 लाख है। और मन्नू और सृष्टि की जो ड्रॉइंग्स है ना, ड्रॉइंग्स वो बैलेंस शीट के अंदर ही रिप्रेजेंट हो रही है। कहां रिप्रेजेंट हो रही है? बैलेंस शीट के अंदर। इसे मार्क करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी, प्रॉफिट कितना है फर्म को? 50,000 का, डिवाइडेड इन द एग्रीड रेशियो, बट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6%, एट एडवर्सली ओमिटेड, मतलब उसे 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना भूल गए। एडजस्टमेंट ऑफ करके दिखाओ। और वही वो कह रहा है 6 मंथ्स बेस मान लो, मतलब कहने का मतलब वो ड्रॉइंग्स को मिडल मान लो। पहले मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट समझा दूं, आपको कोई डाउट ना हो। आप ड्रॉइंग्स करते हो, ड्रॉइंग्स जब पूरे साल ड्रॉइंग्स होती होगी तो क्या एंट्री होती होगी? एंट्री होती होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, पैसे निकाल के ले गया। उसके बाद ईयर एंड पे पार्टनर से पूछा जाता होगा कि भाई देखो इस सिचुएशन में यदि सिर्फ इतनी सी ही एंट्री हुई है, यदि सिर्फ इतनी सी ही एंट्री हुई है और इस केस में यदि बैलेंस शीट बना ली जाए तो लायबिलिटी साइड में पार्टनर का कैपिटल दिखाई देगा और एसेट साइड में क्या दिखाई देगी? पार्टनर की ड्रॉइंग्स। ऐसा होता है। इसका मतलब ये ड्रॉइंग्स अभी कैपिटल में से रिड्यूस नहीं हुई। अभी सिर्फ ड्रॉइंग्स एक एसेट है फर्म के लिए। फर्म कह रही है कि हमने पार्टनर को 10,000 रुपए का उधार दिया है, बस इतनी सी बात फर्म कह रही है। इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि कैपिटल कम हो गया। कैपिटल कम इसके बाद ईयर एंड पे होता है। ईयर एंड पे हम पार्टनर से पूछते हैं कि भाई पैसे वापस कर रहा है? पार्टनर कह रहा है मैं नहीं कर रहा। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मान लो 10 रुपए की ड्रॉइंग है, सिर्फ 10 रुपए की। तो इस सिचुएशन में यदि सिर्फ इतनी सी एंट्री हुई है तो आपको पार्टनर का कैपिटल 100 और पार्टनर की ड्रॉइंग 10 की दिखाई देगी। पर यदि इसके बाद ये वाली एंट्री भी हो गई, पार्टनर्स कैपिटल 2 ड्रॉइंग्स, क्या करा हमने इस एंट्री में? बताना, हमने पार्टनर कैपिटल को डेबिट करके उसके कैपिटल को रिड्यूस कर दिया और वो जो ड्राइंग हमने उधार हमारी एसेट थी उसको हमने क्रेडिट करके राइट ऑफ कर दिया। इस सिचुएशन में हमें बैलेंस शीट में पार्टनर का कैपिटल बैलेंस शीट में कितने का दिखाई देगा? 90 रुपीज का। कितने का दिखाई देगा बेटा? 90 रुपीज का। क्लियर है? यदि हम क्लोजिंग कैपिटल से, बेटा कहां से? क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल तक जाना चाहते हैं तो मैंने आपको कल बताया था कि हम क्या करते हैं, बताओ हम क्या करते हैं? हम क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करते हैं क्या? ड्रॉइंग्स, और लेस क्या करते हैं? प्रॉफिट। तो ये क्या निकल आता है? ओपनिंग कैपिटल। बोलो यस और नो, सही बात है कि नहीं सही बात है? ये इस सिचुएशन में करेंगे यदि बैलेंस शीट के अंदर ड्रॉइंग्स एसेट साइड में पड़ी है। इसका मतलब कि ये ड्रॉइंग्स अभी कैपिटल से कटी नहीं है। तो इस केस में क्लोजिंग कैपिटल में सिर्फ हम ऐड करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे? सॉरी, ड्रॉइंग्स को ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ किसको लेस करेंगे? प्रॉफिट को। तो ये हमारा क्या निकल आएगा? ओपनिंग कैपिटल। मेरी बात समझो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जब हमने सिर्फ इतनी सी एंट्री करी है तो हमारे पास ड्राइंग्स जो है वो बैलेंस शीट में कहां दिखाई दे रही होंगी? एसेट में। इसका मतलब ये अभी कैपिटल से रिड्यूस नहीं हुई। तो यदि हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल तक जाना चाहते हैं, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल तक जाना चाहते हैं तो हमें प्रॉफिट तो ऐड, ड्रॉइंग्स तो ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हम माइनस ही नहीं हुई तो ऐड क्यों करेंगे? मेरी बात समझ रहे हो? जब वो माइनस ही नहीं हुई तो ऐड क्यों करेंगे? ये ऑलरेडी क्लोजिंग कैपिटल कितना पड़ा हुआ है?
मान लो प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, मान लो प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, ये ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है 100, प्रॉफिट कुछ नहीं है, तो ओपनिंग कैपिटल भी कितना होगा 100। पर इस सिचुएशन में ध्यान से समझो, इस सिचुएशन में ध्यान से समझो, क्लोजिंग कैपिटल कितना है 90, कितना है 90, और 10 की क्या हो रखी है ड्रॉइंग्स, तो ओपनिंग कैपिटल कितना बन गया 100। इसका मतलब इस सिचुएशन में ऐड करना है, सॉरी इस सिचुएशन में ऐड करना है और इस सिचुएशन में नहीं करना। एक नोट लिखे, नोट लिखो, when drawings are given in the asset side of balance sheet, ड्रॉइंग्स कहां पड़ी है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, देन while calculating the opening capital, drawings are not to be considered, या प्लस नहीं करेंगे, नॉट टू बी कंसीडर्ड या नॉट टू बी प्लस नहीं करेंगे जब ड्राइंग्स कहां पड़ी होंगी बैलेंस शीट की एसेट साइड में पड़ी होंगी। कहां पड़ी होंगी बेटा बैलेंस शीट की एसेट साइड में पड़ी होंगी। मेरे किसी बच्चे को डाउट है इसमें? हाँ आईओडी तो लगेगा, क्लियर है। एक बार मुझे आप पॉज करके इतने से कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज कर लें, सुन लें और इसको ध्यान से एक बार नोट। आओ जी क्वेश्चन शुरू करें। क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं क्या है। सृष्टि और मनु और सृष्टि का कैपिटल पड़ा है, तो क्या करें जी बताना एक बार, क्या करें? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, किसका? मनुज कैपिटल और सृष्टिज कैपिटल, ठीक है जी। तो इनका क्लोजिंग कैपिटल कितना गिवन है मेरे बेटा बताओ? बैलेंस शीट में कितना पड़ा है? 3 लाख। और कितना पड़ा है बेटा? 1 लाख। फिर क्या हुआ बताओ? प्लस क्या करते हैं? ड्राइंग्स। पर इस केस में ड्राइंग्स प्लस, इस केस में ड्राइंग्स प्लस नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे इस केस में ड्राइंग्स प्लस बताओ? इस केस में क्यों सर? क्योंकि ड्राइंग्स ऑलरेडी कहां गिवन है? बैलेंस शीट के अंदर। इसका मतलब वो अभी कैपिटल से रिड्यूस नहीं हुई, तो वापस ऐड करने से आप डबल ऐड नहीं कर बैठोगे। जब वो माइनस ही नहीं हुई, जब ड्राइंग्स माइनस ही नहीं हुई, तो आज ऐड करने की जरूरत क्या है? तुम तो करेंगे ही नहीं। माइनस क्या कर देंगे? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है? 50,000, जो कि कैसे बढ़ चुका होगा 3:2 में। तो 30,000 यहां से माइनस करेंगे, 20,000 यहां से माइनस करेंगे, तो यहां से क्या निकल आएगा बेटा बताना? ओपनिंग कैपिटल निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा ओपनिंग कैपिटल। कितना? 270 और 80,000, ये निकल गया ओपनिंग कैपिटल। अब हमें क्या अलाउ करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को। किस रेट से? पर एनम। तो कितना हो गया? 27,000 का 13,500 और इसका 4,000, तो टोटल कितना देना है बताओ? 13 और 4 17,500। बोलो यस और नो, बोलो भाई बोलो। 270 का 5%, 13,500, 13,500 जमा 4,000, 17,500। और लेना क्या है हमने पार्टनर से? इंटरेस्ट ऑन कितना? 6%। इसका भी हाफ कर देंगे। कितना कर देंगे बेटा? इसका हाफ कर देंगे। तो कितना हो गया? ड्राइंग्स कितने की थी पता है आपको? 40,000 की थी। 40 का 6% का आधा कितना हो गया? 1,200 रुपए। इसके माइनस कर दो। और उन्होंने कितने की ड्राइंग की थी? 20,000 का 6%, तो 600 रुपए उसके माइनस कर दो। 12 और 6 1800। क्वेश्चन में नहीं बताया कि ड्राइंग कब करिए, तो हम क्या मान के चलते हैं? मिडल ऑफ द पीरियड। और वैसे भी क्वेश्चन ने साफ साफ आपको कह रखा है, तो एप्रोप्रिएटली ये देना है। ये क्या है बेटा? ये है करेक्ट एप्रोप्रिएशन, जो हम देनी भूल गए थे, तो दे देंगे। मन्नू को कितने देंगे? उसे बोलेंगे 13,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ले ले और 1,200 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कटवा ले, तो 12,300 रुपए ले ले हमसे। और इसको क्या बोलेंगे? तो 3,400 रुपए हमसे ये ले ले, प्लस 3,400 रुपए ये ले ले, तो टोटल कितने पैसे ले ले हमसे? 15,700 रुपए। कितने ले ले? 15,700। तो जैसे हम 15,700 रुपए पार्टनर्स को देंगे, तो फर्म के लिए क्या बन जाएगा? ये लॉस।
और लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और लॉस देने के लिए कैपिटल को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो कितना 9420 और 6280, दैट इज कितना आ गया 15700। अब क्या बना लें, नेट बना लो। 2880 क्या करना है, इसके केस में डेबिट करना है और इसके केस में 2880 क्या करना है बेटा, क्रेडिट करना है। कोई डाउट, कोई डाउट बेटा? एंट्री क्या बनेगी, सृष्टिज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मन्नूज कैपिटल अकाउंट, कितना 2880 और 2880। बोलो किसी को डाउट बेटा? नरेशन आप खुद पास कर लेंगे। बहुत सुंदर तरीके से क्वेश्चन को हमने इंपॉर्टेंट मार्क किया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, लॉजिक समझाया, उसके बेसिस पे हमने पूरा क्वेश्चन क्या कर लिया बेटा, सॉल्व कर लिया। किसी को डाउट मेरे बेटा को, मेरे किसी भी बच्चे को डाउट है कोई? क्लियर है यहां तक सारे का सारा? पक्का सोच लो। ठीक है, मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए।